हेलो दोस्तों। आज भारत की उस पवित्र मिट्टी को नमन है जिस माँ की मिट्टी ने बड़े बड़े महापुरुषों, कवियों, लेखकों, गायकों को जन्म दिया है। बहती हुई उन हवाओं को नमन जिसके झोंके हम भारतीयों को बड़े ही आनंदित करते हैं। भारत की प्रकृति माँ को नमन जिसके बड़े ही अद्भुत और सुंदर रूप है। हे मेरे देशवासियों, जिस धर्म के बदौलत हम भारत में विश्व गुरु बने थे, वही गौतम बुद्ध के धर्म, बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों ने गौतम बुद्ध के धर्म को थोड़ा सा गलत रूप ले लिया। धर्म का मतलब कायरता नहीं होता है, लेकिन भारतवासी इतने कभी कायर और भीरू बन गए कि सोने की चिड़िया कहलाने वाले हमारे देश को विदेशियों ने बार बार रौंदा, इससे लूटा, पददलित किया। और सोने की चिड़िया जब खोखली और कमजोर बन गई तो यहाँ विदेशी शासन आरंभ हो गए। एक एक करके विदेशियों ने इस पर शासन करना शुरू किया, लेकिन अंतोगत्वा अंग्रेजों ने 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। वो व्यापार करने के माध्यम से आए थे, लेकिन व्यापार उनका मात्र बहाना था। उनका कार्य तो भारत पर शासन करना था। इससे देसी राजाओं को आपस में लड़वाना शुरू किया। जीते गए राज्य को ईस्ट इंडिया कंपनी में अंग्रेज मिला लेते। धीरे धीरे संपूर्ण भारत को गुलाम बना लिया। इसके बाद भारतवासियों पर जुल्म और अत्याचार करने लगे। इस जुल्म और अत्याचार को मिटाने के लिए 1857 में हमारे देश में क्रांति हुई, लेकिन अंग्रेजों ने अपने प्रबल सैन्य शक्ति और आधुनिक हथियारों के कारण भारत के विद्रोह को दबा दिया, लेकिन यह ज्वाला पूरी तरह बुझी नहीं थी। 1917 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर से महात्मा गांधी ने पुनः अंग्रेजों के खिलाफ में आंदोलन शुरू किया। देखते देखते दक्षिण अफ्रीका से यह आंदोलन संपूर्ण भारत में फैल गया। कांग्रेस दल का निर्माण हुआ। आगे चल करके इस कांग्रेस दल में विभाजन हुए, जिसमें दो दल बने, गरम दल और नरम दल। नरम दल के नेता महात्मा गांधी थे, जिनका कथन था, अंग्रेज भारत छोड़ दो। अगर कोई एक चाटा मारता है तो दूसरा गाल भी छान दो, ताकि वह लज्जित हो जाए। लेकिन गरम दल के नेता हमारे सुभाष चंद्र बोस थे, जिनका नारा था, ईंट का जवाब पत्थर से दो। अगर कोई तुझे ईंट मारता है तो उसे पत्थर मारो, और तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आजादी दूंगा। और इस प्रकार से दोनों दलों ने बहुत प्रयास किया, और जाकर के 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया। हम स्वतंत्रता की सांस ले पाए, बड़ी खुशी हुई। अब प्रश्न उठता है कि आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस किस लिए, क्यों और कैसे मनाया गया। दोस्तों, जब हमारा देश गुलाम था तो पाकिस्तान भी हमारे हिंदुस्तान के अंदर में था, और पाकिस्तान के लाहौर शहर में रावी नदी के तट पर भारतीयों ने संपूर्ण स्वाधीनता का नारा दिया था, प्रतिज्ञा की थी। और 31 दिसंबर 1931 का वह दिन था। लेकिन 26 जनवरी को ही योजना तैयार हुई थी। 26 जनवरी को ही प्रारूप रखा गया था कि हमारे देश की आज़ादी तय किया गया था। जब देश आज़ाद होगा 26 जनवरी को ही हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। लेकिन 14 अगस्त 1947 की अर्धरात्रि को अंग्रेजों ने देश को खाली कर दिया, और सुबह में विजय उत्सव मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस तो मान लिया गया, लेकिन हमारा संविधान बनकर 14 नवंबर 1949 को तैयार हुआ। अब असमंजस यह थी कि एक तो स्वतंत्रता दिवस के समय
समय नहीं पकड़ाया, और फिर गणतंत्रता दिवस को भी कैसे भुलाया जाए। इससे पूर्ण स्वतंत्रता दिवस यानी गणतंत्रता दिवस, क्योंकि स्वतंत्र वही है जिसके पास स्वयं प्रभुता है। लेकिन हमारे पास अपना संविधान नहीं था, अपनी संप्रभुता नहीं थी। लेकिन जब हमारा संविधान बन गया, अपनी संप्रभुता आ गई, तो 26 जनवरी 1950 को हमारे देश को लोकतांत्रिक देश, गणतंत्र देश घोषित किया गया। दोस्तों, आज बार बार हर लोग यही कहते हैं कि आज 26 जनवरी उनको देने आई चुनौती है। महाप्रलय की प्रतिध्वनियों में जब जहां की जनता सोती है, यह 26 जनवरी उन्हीं को देने आई नई चुनौती है। नहीं दोस्तों, आज कोई चुनौती नहीं। हमारे देश पर अब विदेशी आक्रमण नहीं होगा। एक छोटे सा देश भी अब गुलाम नहीं बन सकता है। हमारा देश तो बहुत विशालकाय देश है। लोकतंत्र का यह प्रथम देश था जो आजादी को प्रथम बार देखा था। लेकिन समस्याएं हैं, जटिल से जटिल समस्याएं हैं। आज विश्व की आगवानी भारत देश करता था, पुनः भारत देश को विश्व की आगवानी करने की आवश्यकता है, क्योंकि पूरा देश, पूरा विश्व के सब देश एक दूसरे से जूझ रहे हैं। नफरत की ज्वाला धधक रही है, पूरा विश्व भस्मीभूत होने पर है। और इसमें भारत का दायित्व बनता है कि पुनः भारत विश्व गुरु बनकर पूरे विश्व को एक नया आयाम दे, नया रास्ता दिखाए। हमारा भारत खंडित भारत नहीं था, अखंडित भारत था। हमें उसे भी देखना है, हमें उसे भी संजोना है कि हमारे अखंडित भारत का जो स्वरूप था, हम उसे कैसे वापस लाएंगे। बार बार पाकिस्तान छल छद्म से हमारे देश में, कश्मीर में रक्त रंजित कर देता है। जब हमारे सेना का किसी का शव आता है तो आंखों से लहू टपकने लगता है। हमारी मातृभूमि का लाल, धन्य है वो माएं जो अपने पुत्र को, अपनी पुत्री को देश की सेवा में भेजते हैं। धन्य है वो बहनें जो अपने माथे की सिंदूर धो डाली थी, जिन्होंने अपनी चूड़ियां फोड़ डाली थी, अपने सुहाग को उजाड़ डाला था देश की सेवा के लिए, और आज भी ऐसा कर रहे हैं। तो मैं पाकिस्तान ही नहीं, पाकिस्तान जिस चीन की बदौलत ऐंठ रहा है, मैं उनको भी आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारतवासियों की ओर से खुलेआम चुनौती देना चाहता हूं। ए पाकिस्तान, अरे क्यों गिद्दड़ भभकी चल रहे हो चाल, तुम्हारी क्या औकात है। अगर हम आगे बढ़ जाएंगे तो चीन का नामो निशान भी मिटा देंगे, चीन का नामो निशान भी मिटा देंगे। बीजिंग में घुसकर भारतीय सेना तुझे बर्बाद कर देगी ये चीन। इससे भारत की ओर टेढ़ी आंख नहीं उठाओ, टेढ़ी चाल मत चलो। हम चाहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, सारे विश्व का कल्याण हो, सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व सुखमय जीवन व्यतीत करे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भारत की ओर कोई अगर आंख उठाएगा तो भारत शांति से समझौता करेगा। धर्म वह नहीं है जो हमें मात्र झुकना सिखाता है, धर्म वह है जो हमें अपना अधिकार बचाना भी सिखाता है। और इसी सिद्धांत के साथ हम भारतीय खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।